12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर जो है आपका वो सेकंड वाला है, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र बोल दो या फिर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बोलो, दोनों ही परफेक्ट है। वो बेसिकली चैप्टर के नेम जो है वो चेंज हुए हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मार्शल योजना। कहानी ये है, देखो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से 1918 तक चला, पहला वर्ल्ड वॉर। दूसरा वर्ल्ड वॉर जो था वो 1939 से 1945 तक की कहानी थी। बेसिकली ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इन दिस केस अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज के, मतलब जो जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी उनकी हेल्प करी थी। तो इनडायरेक्टली इसी कंडीशन को ही मार्शल योजना कहते हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफली बता दूं। देखो मार्शल योजना, दूसरे विश्व युद्ध से यूरोप बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। प्रभावित कौन हुआ था भाई? तो यूरोप हुआ था, ठीक है। और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन का मतलब दोबारा से स्टेबल होने के लिए, हम क्या कह सकते हैं, स्टेबल होने के लिए जबरदस्त सहायता दी। किसने करी? अमेरिका ने। किसको सहायता दी? तो यूरोपियन कंट्रीज की। किसको? यूरोपीय कंट्रीज की, ठीक है। इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर पे पूछा जाता है, इससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाता। देखो अमेरिका ने नाटो के अंतर्गत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, ठीक है। ये भी किसने करा था? अमेरिका ने। किया क्या था? तो नाटो के अंतर्गत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, ठीक। मार्शल योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने अपनी आर्थिक सहायता दी, ठीक है। ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार, दैट्स मींस बिजनेस, और अपनी आर्थिक मामलों में एक दूसरे की सहायता भी आरंभ कर दी है। और ये जितनी भी चीजें हो पा रही थी ये सिर्फ और सिर्फ मार्शल योजना के तहत ही हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि इन दिस केस द अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा हेल्प किया था किसको? तो यूरोपियन कंट्री को, ठीक है। अब देखो यूरोपीय एकता के कुछ महत्वपूर्ण अंग क्या क्या है, मतलब यूरोपीय संघ जो बना उससे पहले कैसी कैसी चीजें बनी, ये है। देखो सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया, ये बनाया गया 1948, ठीक है। फिर उसके बाद यूरोपीय परिषद बनाया गया 1949, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 और यूरोपीय संघ 1992। इसके बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो अगली क्लास में, अगले वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू।